आप कहीं जा रहे हो पापा? हाँ बेटा, कॉलेज के काम से बेंगलोर जा रहा हूँ। कितने दिन लगेंगे? बेटा 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे। 5 दिन? 5 दिन में अकेला कैसे रहूंगा पापा? नहीं बेटा, तुम अकेले थोड़ी हो, मम्मी तुम्हारे साथ जो है। मम्मी को अगर दिल्ली जाना पड़ा तो? अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे मम्मी दिल्ली चले जाएगी। हम मम्मी को समझा के जाएंगे कि आपको छोड़कर कहीं ना जाए, ठीक है? ठीक है। कहीं जा रहे हो? हाँ, बेंगलोर जा रहा हूँ। जाना ज़रूरी है? क्यों, दिल्ली जाना है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चिंटू बेटा, जरा बाहर खेलने जाओ। बोलो। इंदर, मैं सोच रही थी कि हम दोनों बैठकर बच्चे के बारे में कुछ फैसला करें। उजला, मैंने अपना फैसला तुम्हें सुना दिया। अभी सिर्फ तुम्हें अपना फैसला करना है। मैं 5 दिनों के लिए जा रहा हूं। वापस लौटते मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। और हाँ, फैसला करते वक्त एक बात ख्याल में रखना, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो मेरी अमानत है, और मेरी अमानत की हिफाजत करना तुम्हारा फर्ज ही नहीं, तुम्हारा धर्म भी। आखिर तुम क्या चाहती हो, ये तुम्हें खुद डिसाइड करना है। तुम्हारे लिए इंदर का प्यार ज्यादा जरूरी है या पॉलिटिक्स? मैं जानती हूँ विशाल, इंदर गलत नहीं है, लेकिन मैं भी गलत नहीं हूँ, क्योंकि बीवी होने के साथ साथ मैं एक पॉलिटिशियन भी हूँ। तो जना, पॉलिटिशियन होने का मतलब ये तो नहीं कि अपना घर तोड़ के दुनिया का घर आबाद करो। कहाँ तोड़ रही हूँ मैं अपना घर? चिंटू भी तो है ना। उजला, साफ साफ कहो, इंदर की खुशी तुम्हारी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखती। तुम जानते हो विशाल, ये बात गलत है। तो फिर एक मुद्दे को साकार करने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देना जरूरी है? उजला, ये मुद्दा बदल डालो। और हार मान लूं? यही तो चाहते हैं ऑपोजिशन के लोग। क्या जीतकर क्या हारना चाहती हो तुम? ये मुद्दा रहने ना रहने से उजला का वजूद नहीं मिटेगा, लेकिन ये बच्चा ना रहने से तुम इंदर का प्यार हमेशा के लिए खो दोगी। उजला बेटी। पापा। बेटी, मैं कल रात ही लंदन से लौटा हूं। अचानक अखबारों पे नजर पड़ी तो मैं हैरान हो गया कि मेरी बेटी के साथ ये क्या हो रहा है। पापा, राजनीति में ये सब होता ही रहता है। बेटी, मैं कल रात ही तुम्हें फोन करने वाला था, लेकिन अचानक एक डर सा समा गया मुझ में कि कहीं कोई गलत खबर ना सुन लूं मैं। कैसी गलत खबर पापा? ना बेटी, वो सोचकर मेरी रूह कांप जाती है। क्या हमारे देश की सरकार इतनी कंगाल हो गई है कि तुम्हारे जैसे नेता की सिक्योरिटी पर खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकती? इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है पापा। ये बलभद्र सिंह की गंदी पॉलिटिक्स की एक चाल है। इसने पॉलिटिकल फाइट को पर्सनल फाइट का रूप दे दिया है। एनीवे बेटी, मैंने तुम्हारे लिए प्राइवेट सिक्योरिटी का इंतजाम कर दिया है। इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है पापा। तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। और मेरा भी जनता की ओर कुछ फर्ज है। मैंने ये महसूस किया है कि सिक्योरिटी की वजह से मैं लोगों के करीब नहीं आ पा रही थी। बलभद्र की नादानी ने मुझे ये मौका दिया है। अब मैं इसे खोना नहीं चाहती। नहीं बेटी, ऐसी बात कभी मुझसे मत करना। तुम्हें ये सिक्योरिटी लेनी पड़ेगी, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। नहीं पापा, अब मेरा काम और भी आसान हो गया है। मैं जनता के करीब होकर बलभद्र सिंह से डटकर मुकाबला करना चाहती हूँ। जिस मकसद के लिए उसने मेरी सिक्योरिटी कम करवाई है, मैं बिना सिक्योरिटी उस मकसद को नाकाम करना चाहती हूँ। पर बेटी, तुम प्लीज, मैंने अपना डिसीजन ले लिया है। ठीक है बेटी, ऐसे बात करना नहीं।
झगड़ा क्यों कर रहे हो? तुम दोनों भाई भाई हो ना? तुम्हारे मम्मी डैडी तुम दोनों से प्यार करते हैं। मेरे मम्मी डैडी भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें पता है, अगर मेरा कोई भाई रहता ना तो मैं उससे कभी झगड़ा नहीं करता। मैं उससे बहुत प्यार करता। लेकिन मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूं ना। तुम मेरे दोस्त बनोगे? किससे बातें कर रहे हो चिंटू? अपने फ्रेंड से, और किससे बात करूंगा? मेरा तो कोई भाई ही नहीं है। मम्मी, मेरा कोई भाई क्यों नहीं है? बोलो ना मम्मी। मम्मी, मेरा कोई भाई क्यों नहीं है मम्मी? चिंटू, मुझे परेशान मत करो, जाओ जाके खेलो। तुम तो हर वक्त परेशान रहती हो। उजला, फैसला करते वक्त एक बात का ध्यान रहे, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है मेरी अमानत है, और मेरी अमानत की हिफाजत करना तुम्हारा फर्ज ही नहीं, तुम्हारा धर्म है। क्या जीत कर क्या हारना चाहती हो तुम? ये मुद्दा रहने ना रहने से उजला का वजूद नहीं मिटेगा, लेकिन ये बच्चा ना रहने से तुम इंदर का प्यार हमेशा के लिए खो दोगी। मां नहीं बनोगी? ये फैसला तुमने कब कर लिया उजला? उजला, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरी बात सिर्फ इतनी सी है कि ये बच्चा मेरा भी है। मम्मी, मेरा कोई भाई क्यों नहीं है? बोलो ना मम्मी। मम्मी, मेरा कोई भाई क्यों नहीं है मम्मी? तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है मेरी अमानत है। ये मुद्दा रहने ना रहने से उजला का वजूद नहीं मिटेगा, लेकिन ये बच्चा ना रहने से तुम इंदर का प्यार हमेशा के लिए खो दोगी। मां नहीं बनोगी? ये फैसला तुमने कब कर लिया उजला? मम्मी, मेरा कोई भाई क्यों नहीं है? उजला, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरी बात सिर्फ इतनी सी है कि ये बच्चा मेरा भी है। उजला, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। तुम मेरे बच्चे को जन्म दोगी या नहीं? तुम मेरे बच्चे को जन्म दोगी या नहीं? सॉरी मामा, बोल दो ना। Good afternoon, Skylark. Hello, Hotel Skylark. Yes. Please connect me to Inder Thakur's room. Mr. Inder Thakur इस वक्त अपने कमरे में नहीं. Any message? No, I'll call back later. Thank you. इंदर, मैंने फैसला कर लिया है। मैं इस बच्चे को, हमारे बच्चे को जन्म दूंगी। चिंटू, क्या है मम्मी? तुम्हें भैया चाहिए या बहना? दोनों। मम्मी, क्या हुआ? मम्मी, क्या हुआ? मम्मी, क्या हुआ? मम्मी, क्या हुआ?
चौधरी साहब, क्या हो गया? चिराग बचा। मुझे तो कुछ पता नहीं कि क्या हो रहा है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मिस्टर चौधरी, इंदर कहाँ है? उसका इस वक्त यहाँ रहना बहुत जरूरी है। डॉक्टर से खबर करने की बहुत कोशिश की लेकिन बट वी कांट वेट एनी मोर, क्योंकि उजला जी की जान को खतरा है। उनका ऑपरेशन होना बहुत ही जरूरी है। आप इंदर की जगह नीचे जाकर पेपर पे साइन करवा लीजिए। समथिंग सीरियस डॉक्टर? सीरियस तो है ही मिस्टर चौधरी। मैं इन की बीमारी क्या है? शायद आपको नहीं पता, उजला प्रेग्नेंट थी। उसका मिसकैरेज हो गया है। अंदर को उजला की प्रेगनेंसी के बारे में I really do not know that thing. I really do not know. सर अल्ताफ को जी उजला का मिसकैरेज हो गया। सर हमें बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि उजला देवी गर्भवती। ठीक है सर, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करूँगा। जी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने आप लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि आप लोग उस महान पॉलिटिशियन उजिला ठाकुर के उस बलिदान पर गौर कर सकें जो उन्होंने अभी अभी अपना बच्चा गिरा कर दिया। अल्ताफ भाई, अगर उजला देवी प्रेग्नेंट थी तो ये बात उन्होंने अब तक जनता और प्रेस से क्यों छुपाई? क्या उन्हें डर था कि उनकी इस बात के खुल जाने पर उनकी अपनी पार्टी और उनकी अपनी इमेज पर गलत असर पड़ेगा? हमने हमारा एक का नारा देने वाली औरत दूसरी बार गर्भवती क्यों? ये बात तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि औरत को अपने गर्भवती या प्रेग्नेंट होने का एहसास एकदम नहीं हो जाता। और इस बात में भी सच्चाई है कि जब उजिला देवी ने हमने हमारा एक का नारा दिया था तब उन्हें इस बात का बिल्कुल शुभा नहीं था। और उज्ज्वला ने जब ये खबर इंदर को दी तो वो बहुत खुश हुई, लेकिन उज्ज्वला ने अपने पति को साफ साफ शब्दों में कह दिया कि वो इस बच्चे को जन्म नहीं देगी। उजला देवी ने ऑपरेशन कराने से पहले क्या अपने पति से परमिशन नहीं ली? ये आप क्या कहते हैं? उज्ज्वला देवी के पति इंदर ठाकुर कोई अनपढ़ गंवार तो है, वो एक प्रोफेसर है। जब उनको पता चला कि उज्ज्वला अपने स्वार्थ के लिए ये सब नहीं कर रही है तो उन्होंने परमिशन दे दी। क्या इससे ये अनुमान नहीं होता कि आने वाले कल में इंद्र ठाकुर भी पॉलिटिक्स में कूद सकते हैं? जी नहीं, उनका ऐसा कोई इरादा नहीं। एक आखिरी सवाल, क्या उजला देवी ने सिर्फ पब्लिक की सिंपैथी पाने के लिए तो कहीं ऐसा नहीं किया? एक सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूं, क्या संतान से बढ़कर भी इस दुनिया में कोई बड़ी चीज होती? नहीं ना। अगर आपके एक तरफ दुनिया का तख्त-ओ-ताज हो और दूसरी तरफ औलाद, तो आप किसे चाहेंगे? मैं बताऊं, आप संतान को चाहिए, क्योंकि संतान से बढ़कर इस दुनिया में और कुछ नहीं। और उज्ज्वला ने जनता की भलाई और एक जागरूकता पैदा करने के लिए अपने अजन्मे बच्चे की बगैर किसी राजनीतिक लालच के मुझे पूरी उम्मीद है कि उजला ठाकुर ने ये जो बलिदान दिया सामाजिक उत्थान के लिए, उसकी महत्ता को आप लोग कम नहीं करेंगे। हेलो उजला जी, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? बेटर डॉक्टर। गुड। ऑपरेशन के बाद होश आने तक। ऑपरेशन? मेरा बच्चा? सॉरी उजला, हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। उजला, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरी बात सिर्फ इतनी सी है कि ये बच्चा मेरा भी है। लेकिन ये बच्चा न रहने से तुम इंदर का प्यार हमेशा के लिए खो दोगी।